नमस्कार, मैं मधुबाला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें आपको कि जिस तरीके से चिराग पासवान अभी सीएम फेस के लिए काफी छाए हुए हैं, बात करते हैं कि बिहार की जनता आखिरकार चिराग पासवान को इतना क्यों चाह रही है। आखिर सीएम फेस के लिए चिराग पासवान में क्या खासियत है, ऐसा क्या देख रही है चिराग पासवान में जो अभी मुद्दे पर बने हुए हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की भी जिक्र करें तो तेजस्वी यादव को भी काफी बिहार की जनता पसंद करी। युवा चेहरा तेजस्वी यादव भी लगातार डटे हुए हैं मैदान में। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो सहयोगी हैं, विकास और नंदन। तो सबसे पहले विकास के पास जाते हैं। विकास, क्या लगता है जिस तरीके से अभी देखिए कि सीएम फेस के लिए चिराग पासवान को कितना जनता विश्वास कर रही है, कितना लगातार चिराग पासवान का जिक्र भी हो रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव का अभी जो पहले जो जिक्र था, अब वो जिक्र खत्म हो चुका है। आखिर क्या वजह है? देखिए, इससे कई वजह आपको मानने होंगे। एक तरफ लालू यादव बड़ा सपना देखे हुए हैं, राबड़ी देवी सपना देखे हुए कि उनके जो बेटा हैं वो बिहार के सीएम बने। 2 बार उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उप का मतलब काम नहीं होता है। उप का मतलब सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री यानी कि चुप मुख्यमंत्री होते हैं। उनको नाम के लिए रखा जाता है, काम के लिए नहीं रखा जाता है। जिसके बाद भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दिया, तो तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी दिए? वो तेजस्वी यादव घर से तो नौकरी नहीं दिए। हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर। नीतीश कुमार जब तक तैयार नहीं होते तब तक तो तेजस्वी यादव नौकरी नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर सीएम का बात हो रहा है, तो हमारे पास बिहार में 2 युवा चेहरे हैं। एक युवा चेहरा खुद चिराग पासवान है, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नेशन है उसे लेकर आगे चल रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर तेजस्वी यादव का हम बात कर ले तो तेजस्वी यादव भी युवा तो हैं, ये तमाम लोग जानते हैं कि युवा है। चिराग पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे थे, दोनों भाई कहलाते थे, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां आ गई। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पर जनता क्यों कम भरोसा करे? जंगल राज सभी को याद है, ये चीज सभी को याद है कि जब उनके पिता और माता बिहार के सीएम रहे तो किस तरीके से बिहार में जंगल राज रहा। तो लोग वो चीज नहीं भूल सकते हैं। जो हमारे दादा परदादा लोग थे वो जंगल राज नहीं भूल सकते हैं। हमें जिक्र अभी भी लोग करते हैं। और बिहार में जब जब चुनाव होता है, बिहार का जब जब चुनाव होता है, लोकसभा को अगर हम छोड़ दे विधानसभा का, तब बिहार में एक ही मुद्दा उठता है, जंगल राज। तमाम मुद्दा खत्म हो जाती है, लेकिन जंगल राज का जो मुद्दा है वो अभी भी लगातार जिक्र होता है। क्योंकि जिस तरीके से उस समय हत्या, अपहरण, लूट, डकैती दिन दहाड़े हो जाती थी, तो उसे लोग अब तक याद रखे हैं, उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। हालांकि तेजस्वी यादव जो है ये सबको पीछे छोड़कर लोगों के लिए काम करने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन उससे युवा पीढ़ी कुछ कनेक्ट तो हो रही है। लेकिन युवा पीढ़ी अपने परिवार वालों के सामने आकर हल्का सा झुक जाती है, क्योंकि परिवार उन्हें जंगल राज याद दिलाते हैं और ये जंगल राज दोहराया भी जाता है। हम आपको बता दें कि जब राजद की सरकार बनी, हालांकि राजद कहती है कि बीजेपी के सरकार में ज्यादा हत्याएं होती है, लूटमार होती है, लेकिन ग्राफ जो इन्हीं का ग्राफ निकलता है, बिल्कुल इन्हीं का जो सरकारी ग्राफ निकल के सामने आता है, वो आप उठा के देख लीजिए कि किसके राज्य में कितनी सरकार में किसकी हत्या हो रही है, क्या हो रहा है, तो उस आपको दूध और पानी क्लियर हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव पर लोग कैसे भरोसा करें? 9वीं फेल, वहीं पर चिराग पासवान पढ़े लिखे। हाँ, युवाओं का नेता, सबसे ज्यादा अगर युवा हैं वो चिराग पासवान पर भरोसा कर रहे हैं। इन पर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप तो खुद 9वीं फेल है। तो आप बिहार के युवाओं के लिए क्या काम करेंगे, उनका भविष्य कैसे तय करेंगे? जो सबसे ज्यादा अगर पढ़े लिखे अगर हम इंसान की बात करें या युवा पीढ़ी की बात करें, तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अभी स्कूल में के पाठक आए तो बहुत ज़्यादा काम हुआ, स्कूल में बच्चे लोगों को ले जाने के जो ड्रॉप आउट हुए थे, फिर से शुरुआत हुई कि अब स्कूल में उन्हें भेजा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया स्कूलों के लिए? के पाठक ने काम किया, नीतीश कुमार काम करे। शिक्षा व्यवस्था जो है उसे सही करने की इस वक्त बिहार की जरूरत है, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा तो आपका धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आने लगेगा। और उसमें अभी नीतीश कुमार लगे हुए हैं, चिराग पासवान लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव हर जगह पर जाकर सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, हमने नौकरी दिया। 17 माह के जिक्र करते रहते हैं। 17 माह के जिक्र करते हैं। तो इससे पहले भी तो आप उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, उस समय आपने क्या
किया, बिल्कुल ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उस समय जब हम थे तो क्या किया? उस समय आप स्वास्थ्य मंत्री थे, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री हाथ आपके में भाई थे, बिल्कुल। हाँ, आपके पास दो बड़ा मंत्रालय था, बिहार का आप बंटाधार करके रख दिए। आप ऐसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्री बना दिए थे अपने भाई को कि जिसे क ख ग घ तक नहीं आता था। पर्यावरण मंत्री फिर बने, क्या काम किए उन्होंने? उसके बाद आप आ गए स्वास्थ्य मंत्री के पद पर। बिल्कुल। आपने क्या किया? आपने क्या आपने किया? हॉस्पिटल में दौरा तो लगाया, हाँ, कड़े निर्देश भी जारी किए, बिल्कुल। लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम जो ठप पड़ी हुई थी वो तो चालू अब तक नहीं हो पाई बिल्कुल है बिहार में। विकास, अभी भी बिल्कुल। बिहार में अगर मुझे तेज बुखार आ जाए तो मैं सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करूंगा, ना कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना बिल्कुल, पसंद करूंगा। बिल्कुल। लंबे लाइन सरकारी हॉस्पिटल में दिखते हैं, अभी व्यवस्था भी के वो नाम पर जीरो फैसिलिटी दिखता है। नहीं आई तो है। आपने कैसे भरोसा कर ले? नीतीश कुमार के 5 लाख नौकरी को आप अपना नौकरी बनाकर लोगों तक जुड़ रहे लोगों हैं, तक जोड़ तो रहे कब तक हैं, जुड़ेंगे? बिल्कुल। जनता को कब तक बेवकूफ हाँ, बनाइएगा? और अगर हम ग्राफ की अब बात कर लेते हैं तो चिराग पासवान इनसे बहुत ज्यादा ग्राफ में आगे हैं। बिल्कुल। हाँ, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। लालू प्रसाद यादव जो है, उनके टक्कर में जाने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करना बहुत होगा। आगे जाना होगा। लालू प्रसाद यादव जाल तो बिछाते हैं चिराग को फंसाने के लिए, हर चीज कदम उठाते बिल्कुल। हैं कि चिराग को पीछे छोड़कर तेजस्वी यादव को आगे कर दे। यही कारण रहा कि लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को बड़ा नेता न बन जाए यादवों का, इसलिए उन्होंने अकेला छोड़ दिया चुनाव में। लेकिन वो क्या किए? सांसद बनकर दिखा दिए, यादवों का नेता बनकर दिखा दिए। और ये डर है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कि कोई यादव का बड़ा नेता न बन जाए, कहीं चिराग पासवान मेरे बेटे से बड़े नेता न बन जाए। ये तमाम डर ये जो डर है तो था, लालू प्रसाद यादव को चुनाव के है। टाइम पे डर था भी और अभी भी है, अभी भी है, लगातार बिल्कुल। रहेगा। क्योंकि सीएम अगर चिराग पासवान बनते हैं बिहार के, तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और वहीं पर करियर खत्म होगा तो तेजस्वी यादव का और कुछ बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। नंदन, क्या लगता है आपको? युवा चेहरा जैसे कि अभी चिराग पासवान काफी चर्चे में चल रहे हैं, यहाँ तक कि सीएम फेस के लिए भी चिराग पासवान को देखा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की जिक्र कर ले, तेजस्वी यादव अचानक से बहुत नीचे चले जाते हैं, अब उनका यहाँ तक कि सीएम के लिए जिक्र भी नहीं चल रहा है। देखिए, बिहार में अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में हम चले तो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी का जो शासनकाल रहा था 15 साल का, वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि काले सालों में उनकी गिनती होती है। कारण रहा है ना कि 15 साल तक आपके तेजस्वी यादव की बात करते हैं कि आपके पिता मुख्यमंत्री रहे, आपकी माता मुख्यमंत्री रही, आपकी माता 2 बार की वित्त मंत्री रही बिहार की, और आपके पिता रेल मंत्रालय उनके हाथ में था, बहुत कुछ था। अब चाहते तो बिहार को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन आपने दिया क्या? आपने बिहार के युवाओं का पलायन करवाया बाहर में। 80% युवा बिहार के बाहर जाकर कमाते हैं, वो वोट डालने भी नहीं आते हैं। एक चीनी मिल था, उस चीनी मिल को आपने बंद करवाया। चलिए अब आंकड़ों पर आते हैं। लोग कहते हैं कि यादवों की सरकार, लालू यादव को कहते हैं ना कि यादवों की पार्टी है लालू यादव। उस चीनी मिल में सबसे ज्यादा 75% से 76 तक अप्रोक्सीमेटली है, वहां तक यादव काम करते थे। ठीक है, तो आपने क्या किया यादव के लिए? उनका रोजगार था चीनी मिल, वो छीन लिया आपने। और 97 से लेकर 3 के दशक देखा जाए तो ये 5-6 सालों में सबसे ज्यादा कटे हैं यादव, यानी हत्या सबसे ज्यादा यादवों की हुई है। तो फिर यहाँ पे आपका ये यादव वाला कहाँ गया जो समीकरण आप चलाते हैं? उसके बाद अगर 97 का ही दिन ले ले, साल ले ले, तो 1997 जिक्र हम करते हैं, 1997 का समय था 5 अगस्त का, जब यही पटना हाई कोर्ट में ये याचिका के सुनवाई के दौरान नाम दिया गया था जंगल राज का लालू के। लालू जेल भी गए थे उसके बाद। आप पर बहुत सारे केसेस हैं जो आप अभी भी झेल रहे हैं। आपके पुत्र की बात करें तो आपने अपने पुत्र को क्या दिया सिवाय इसके कि आप लालू यादव के बेटे हैं? और वही वजह है कि तेजस्वी यादव आज भी अपनी पार्टी चलाते हैं। यहाँ तक कि एक लाइन है, कैच फ्रेज लोग लेकर चलते हैं कि अगर लालू की आंखें बंद हो जाएगी तो राजद खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, क्योंकि अगर यहां तक यादवों की बात करें तो एक और माना जाता है ना कि पढ़े लिखे यादव कभी राजद को वोट नहीं देंगे। कारण है ना कि आपके लिए राजद ने किया क्या है। अब वही हम आते हैं 2005 के बाद की, तो नीतीश कुमार को लाख कोई बुरा कहे, लेकिन नीतीश कुमार ने क्राइम रेट कम किया है बिहार में, जो उस समय का क्राइम रेट था। और तुलना अगर कोई करेगा चिराग पासवान से कि चिराग पासवान इससे क्या कहते हैं तेजस्वी यादव से बेटर है कि नहीं, तो इसमें तो बेवकूफ़ी वाली सवाल हो जाएगी ना, क्योंकि चिराग पासवान इज फार बेटर देन तेजस्वी यादव। ठीक है, चिराग की अगर बात करें तो वेल एजुकेटेड है, और तेजस्वी तो एजुकेशन से उनका कोई रिश्ता ही नहीं रहा है। यही था ना, सांसद में बैठकर लालू यादव कहते थे कि हमारा बेटा क्रिकेट सीख रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, वो कभी भी राजनीति में नहीं आएगा। आज उनकी दोनों बेटियां राजनीति में है, दोनों बेटे राजनीति में है, इसका जवाब वो तो नहीं देते हैं कभी। लालू यादव असल परिवारवाद का जो समीकरण चलता है वो राजद से ही चलता है। नेता प्रतिपक्ष उनका बेटा है, सांसद का टिकट अपनी कद्दावर नेता से छीनकर अपनी बेटी को दे देते हैं, और उसके बाद आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी
पत्नी को भी बिठाया हुआ है, मतलब कि पूरा परिवारवाद जो चलता है ना वो राजद में चलता है। और चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान तो केंद्रीय मंत्री हैं भैया, उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास 5 सांसद भी रहे तो हम 5 सांसदों में भी खेल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की बात करें तो कहते हैं ना 17 महीने में हमने नौकरी दी है। भैया आपने नौकरी क्या दी? हम हर वक्त ये जिक्र करते हैं, फिर से करना चाहते हैं कि यही गांधी मैदान में हम भी उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो किस तरीके से नौकरियां दे रहे थे। आपको हम बताते हैं कि बीपीएससी के लड़के आकर बैनर लेकर खड़े थे यहाँ पर गांधी मैदान में कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का तेजस्वी नीतीश मौका दो, लेकिन वहां पर उन्हें लाठी मारकर हटाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी। तो ये कहाँ की नौकरी है कि आप एक तरीके से कहें कि बिहार के लोग बेरोजगार होकर मर जाएं, जो आपके पिताजी ने किया, और बिहार के लोग बेरोजगार होकर मर जाएं और हम यूपी के लोगों को बुलाकर नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव से अगर कोई पूछेगा ना कि नियुक्ति पत्र का काम क्या होता है तो उन्हें यह भी नहीं पता होगा, और उन्हें यहां तक नहीं पता है कि हम डिप्टी सीएम थे भैया, बिना सीएम का परमिशन के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके पिताजी ने कितनी नौकरियां दी? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पिताजी ने रेल मंत्रालय में क्या किया? रेल मंत्रालय में क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय घोटाले के। आपकी माताजी ने क्या किया? आप पे अलकतरा चोरी का, ये चारा घोटाला का तो केस अब तक है और पता नहीं आजीवन रहेगा ही उन पर। और उन्हीं के शासनकाल में शहाबुद्दीन भी थे जो जेल में जाते थे तो कांस्टेबल की कुर्सी पर बैठते थे और कांस्टेबल नीचे चटाई बिछाकर बैठते थे। ये तो आपका शासनकाल था। पत्रकारों को तेजाब से नहला दिया जाता था। 2004-5 की घटना शहाबुद्दीन की ही घटना है। तो ये सारी सिचुएशन लोग कैसे भूल जाए? लोग निकलने से डरते थे ना भैया। और चिराग पासवान की बात करें तो ही इज वेल एजुकेटेड, उनके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, ठीक है, और वो अपने नॉलेज से बिहार को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। उनके पास विजन है। और चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि वो बिहार के हैं तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अगर वो नाम देते हैं तो उनके पास एक विजन है, वो बिहार को वहां तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बिहार को आज तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला है जो वेल एजुकेटेड, बहुत ज्यादा उसमें विजन हो। बिहार को 3 चेहरों की वजह से जाना जाता है। हम हमेशा कहते हैं कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार। इसलिए कहते हैं क्योंकि विधानसभा इलेक्शन नजदीक है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को अनपढ़ बना दिया, ठीक है, और लालू यादव ने बिहार को क्रिमिनल बना दिया, और नीतीश कुमार ने बिहार को नशेबाज बना दिया, दारूबाज बना दिया, ठीक है। ये तीनों सिचुएशन इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने अपने शासनकाल में जो बिहार से इंग्लिश का ऑरा खत्म किया, वो इंग्लिश आज इतना ज्यादा कह सकते हैं कि बिहार के लोग, बिहार के जो स्टेट टॉपर होते हैं, वो अगर बाहर जाकर किसी अन्य स्टेट टॉपर्स के साथ बैठते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश। हाँ, इसका मतलब कर्पूरी ठाकुर, इसका तो जवाब अब तो वो नहीं रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने किया था तो इसलिए बिहार को अनपढ़ बना दिया। और लालू यादव ने बिहार को क्रिमिनल इसलिए बना दिया क्योंकि लालू यादव के शासनकाल में ही आप देखिए बहुत सारे फिल्म, आज के समय में अगर किसी बिहारी, बहुत सारे फिल्म बनाए जा रहे लालू आज के समय पे अगर कोई बिहारी का रोल किसी को मिलता है तो या तो नौकर का मिलता है तो क्रिमिनल का मिलता है। आप इस बात पे ये नोटिस करिएगा। और नीतीश कुमार की बात क्या करें? नीतीश कुमार ने आया और 2016 में दारू बंद किया, 8 साल हो गए हैं, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अवैध शराब बरामद किए जा चुके हैं, 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो मतलब कि सारे विजन आपके फेल रहे, चाहे नीतीश की बात करें, लालू की बात करें, कर्पूरी की बात करें, तीनों की वजह से सब कुछ फेल रहा है। और चिराग पासवान अगर सीएम बनते हैं बिहार के तो बेशक वो 110% बिहार को दर्जा दिलवाएंगे, बहुत ही बेस्ट। और नंदन, जो आपने चीनी मिल का जिक्र किया, अगर उस समय आप उतना पीछे अगर जाएंगे जब यहाँ पे सीएम खुद लालू प्रसाद यादव थे, तो चीनी मिल बंद जब हुआ था तो उस समय वहाँ पर 35,000 से अधिक लोग जो काम किया करते थे। अगर उस चीनी मिल में आप अभी भी जाएंगे तो आपको पुराने जो चीज़ वहाँ पर नजर आएंगे। मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, मैं खुद देखा हूँ। एक बाकायदा उस जमाने में वहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, उसमें लड़कियों के लिए स्कूल बनाया गया था, उनके लिए कॉलेज बनाए गए थे, ग्राउंड स्तर पर लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, खेल के पूरे मैदान बनाए गए थे। उसी कंपाउंड के अंदर चीनी मिल के साथ साथ 12 और कंपनियां चलती थी जिसमें अलग अलग चीज बनाए जाते थे और उसी में बच्चे पढ़ाई करते थे, उसी में हॉस्पिटल बनाया गया था। मतलब उस जमाने में डालमिया जी जो राजा थे, एक उद्योगपति थे, वो बाहर से आकर बिहार में पैसा अपना लगाए, हर चीज किए, लेकिन उनके साथ क्या होता है? धोखा होता है। कंपनी में चोरी होने लग गई, वहाँ पर जो लोग थे वो सब कुछ अपना गैंग तैयार कर लिए। उसके बाद डालमिया जी उस कंपनी को बंद करके चले जाते हैं और आज वो कंपनी जो है रेलवे के अधीन जा चुका है। कंपनी बंद हो गया है, रेलवे के अधीन में है अब वहाँ पर। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं, जब डालमिया नगर चुनाव में पहुँचते हैं तो वहाँ की जनता को क्या कहते हैं कि आप हमें यहाँ से एक बार जिता कर भेजिए, हम चीनी मिल चालू कर देंगे।
जनता भरोसा की, वोट की, जीते, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चालू बंद ही नहीं है, हुआ, वो बंद आज ही तक वो बंद ही है। राजद के बिहार में ना आने के एक और कारण हम बताते हैं कि सबसे बड़ा धर्मवाद और जातिवाद को लेकर अगर कोई चलता है तो वो राजद है। बिल्कुल। क्योंकि हम देखिए कुछ एक नेताओं के नाम भी लेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी से हम शुरुआत करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदू महिलाओं के वस्त्र पर टिप्पणियां की थी, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से आप बयान निकाल सकते हैं। वो राजद कोटे से हैं, ठीक है, प्रधान महासचिव है मेरे ख्याल से अब्दुल बारी सिद्दीकी, अगर गलत नहीं है तो। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये राजद कोटे से ही शिक्षा मंत्री वाले चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को घटिया बताया था और अभद्र बताया था। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। जो रैलियां निकलती थी ना कि रामनवमी पर, उन पर उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया था। तेजस्वी यादव, वो नेता प्रतिपक्ष है राजद के, उन्होंने कहा था ना कि बुखार लगेगी तो राम मंदिर पर टिप्पणी की थी कि मंदिर जाओगे, पैर कटेगा तो पुजारी करेगा या फिर डॉक्टर करेगा ये। और ये तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा था कृष्ण के अलावा कोई भगवान ही नहीं, हम राम को नहीं मानते हैं। उसके बाद शक्ति यादव ने भी कहा था। शक्ति यादव की बात हम अगर हम लाएं, मुख्य प्रवक्ता है, तो वो उन्होंने तो ये कहा था ना, जब ये चंद्रयान का जिक्र हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इसरो के बारे में कहा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इसरो नासा की कंपनी है। बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं आपके राजद में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, राजद में आपके ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े, सबसे ज्यादा विधायक हैं आपके पास, और आपके पास ये नॉलेज है। अभी हम अगर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव पर अगर हम बात कर ले कि सबसे बड़ा नेता कौन बिहार का, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, तो कुछ आंकड़े रखते हैं जनता के सामने जिससे जनता ये समझ सके कि कौन सबसे बड़ा नेता हो सकता है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव क्या किए थे, अति पिछड़ा समाज को अपने में साधने के लिए मल्लाहों के सबसे बड़े नेता किन्हें लेकर आए थे, मुकेश सहनी को लेकर आए। चौपर में खूब घूमे, मुकेश सहनी के चौपर में घूमे, मुकेश सहनी का मछली खा गए और उसके बाद में फायदा हाथ में आया कुछ नहीं। अब मुकेश सहनी कहां है? तेजस्वी यादव तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी कहाँ है, नहीं पता कि हमारा वीआईपी बचेगा कि नहीं बचेगा। बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद में अगर हम बात कर ले तो तेजस्वी यादव जो दम भरते हैं कि हम बिहार के सबसे बड़ा नेता बनेंगे, हम बिहार के सीएम बनेंगे। अच्छा, तो चिराग पासवान और अति पिछड़ा किसके साथ है? पिछड़ा और अति पिछड़ा चिराग पासवान के साथ है। आपको हर जगह पर नजर आ जाएगा, जहां भी कैंपेनिंग होता है आप जाइए, उनसे पूछिए, पासवान समाज से पूछिए और भी कोई समाज से पूछिए कि आप किनके साथ हैं। बिहार में देखा जाए तो चिराग पासवान एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें अति पिछड़ों से भी सपोर्ट मिलता है और उन्हें जनरल से भी सपोर्ट मिलता है। उन्हें ब्राह्मण, राजपूत हर कोई सपोर्ट करते हैं। अगर हम नंदन बता दे कि आपको 5 सीट चिराग पासवान को दिए गए थे, 5 सीट में 3 सीट ऐसे थे जहां पर चिराग पासवान की सीधी टक्कर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ था, यानी कि राजद के कैंडिडेट जो थे वहां पर उतरे हुए थे। आप कौन सा वहां से एक भी सीट जीत लिए? तीनों के तीनों सीट चिराग पासवान जीते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार के बहुत बड़े नेता हैं चिराग पासवान से बहुत? लोग ये भी नहीं कह सकते ना कि चिराग पासवान नया फेस बन गया था इसीलिए मतलब जीत गया, क्योंकि हाजीपुर की अगर हम बात करें तो शिवचंद्र राम इस बार भी थे, पिछली बार भी थे, और शिवचंद्र राम को पशुपति पारस ने हराया था 2 लाख वोटों से। तो ये तो मायने रखता है ना। चिराग पासवान आए और वही फिर से शिवचंद्र राम को हरा दिए। साथ में 2 सीट और था जहां पर आपके प्रत्याशी सामने टक्कर दे रहे थे, वो भी नहीं जीत पाए। तो आप ये कह नहीं सकते। आपके पास बहुत अच्छा बिहार में देखा जाए तो यही जातीय गणना की ही बात करते हैं। पिछले साल 8 अक्टूबर को शायद निकाली गई थी। अगर नंदन आप तेजस्वी यादव नहीं डरे रहते, अगर चुनाव से, बिहार के चुनाव से अगर नहीं डरे रहते, एनडीए के बढ़ते कद से नहीं डरे रहते, चिराग पासवान से नहीं डरे रहते, तो पूर्णिया में जाकर क्यों बोलते कि आप हमें वोट, अगर हमारा कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो आप एनडीए को वोट कर दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं कीजिएगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीधा डरे हुए हैं। वो अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं मेरे बेटे से कोई नेता आगे निकल गया तो जो सपना था सीएम पद पर बैठने का, वो सपना ही रह जाएगा। और तेजस्वी यादव नौवीं फेल जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो कहीं बैठ के कुछ करते हुए दिखेंगे। नीतीश कुमार की जिक्र करते हैं। देखिए कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रह रहे हैं और अब नीतीश कुमार से जैसा लग रहा है कि जनता उब चुकी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार आए दिन कभी भी कुछ भी कहीं पे भी अगर मंच पे भी रहते हैं तो उनका जुबान फिसल जा रहा है या फिर कुछ भी जिक्र आ रहा है, और अब जनता चिराग पासवान को देखना चाहती है। देखिए नीतीश कुमार की अगर बात करें
तो अगर सीएम से हट के बात करें तो ही वॉज अ ग्रेट रेल मिनिस्टर, ठीक है। रेल मिनिस्ट्री की अगर बात करें, उनके हाथ में जब तक रेल मिनिस्ट्री थी उन्होंने अच्छे काम किया, ऐसा नहीं है कि वो गलत थे। और सीएम के पद में भी देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट किया है बिहार के लिए। जैसे आप ब्रिजेस देख लीजिए जी, तो ऊपर से निकल के आते फ्लाईओवर्स देख लीजिए, उसके बाद आप रोड के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। हाँ, कोई 100% सही नहीं होता है ना, अगर हम चाहेंगे। अब जनता नीतीश कुमार को बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि अब उब चुकी है, यहाँ पर वो देखिए, नया चेहरा जनता चाहती है। यहाँ पर जनता नया चेहरा चाहती है। जनता क्यों ना चाहे भाई, बिहार की जनता अब उठ चुकी है, जाग चुकी है। बिहार भी चाहता है ना कि सबसे प्राचीन राज्य है हमारा, हमें वो चीज मिले जिसका हम शुरू से इंतजार कर रहे थे, और वो चीज हमें चिराग पासवान ही दिला सकते हैं। अनंदन, अगर सरल भाषा में हम बोले, आपको 17-18 साल से लगातार अगर हम दाल चावल सब्जी दे 18 साल से, तो आपको भी तो लगेगा ना कि अब नहीं यार बहुत हो गया, कितना दाल चावल सब्जी खाए, कभी तो कुछ दूसरा चीज इसमें आए। हाँ, तो अब वो ऑप्शन चिराग पासवान बन रहे हैं कि बहुत खा लिया आपने दाल चावल सब्जी, हाँ अब ये लीजिए दूसरा हम टेस्ट आपको करवा रहे हैं, खाना पनीर के, हाँ पनीर की जिक्र करवाइए और किसी चीज की जो आपको खाने का पसंद है, आइए। चिराग पासवान वो फेस बन रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो और परिवर्तन तो भैया बिहार में चाहिए। हम नीतीश कुमार के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो चाहिए। अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो सोच कर ही लगता है कि उनकी जो विजन है वो बिहार को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। लोग, सबसे बड़ी बात है ना कि राजद के ही नेता इस समय कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार क्यों नहीं मांग रहे हैं, मोदी के इतने पास हैं फिर भी उन्हें मांगना चाहिए। भाई, विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्राइटेरिया होता है, आप नेता हैं, आपको पता होना चाहिए। बिहार के पास उन क्राइटेरिया में से कुछ भी नहीं है, एक दो को छोड़कर, तो कैसे मिल जाएगा दर्जा? वैसे तो हर एक राज्य बोलेगा कि हमें दर्जा चाहिए। नंदन, अगर हम बात कर ले विशेष राज्य का दर्जा का, तो अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो फायदा क्या? आपको उससे ज्यादा तो पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप बिहार का विकास कर पा रहे हैं? क्यों बिहार का पैसा जो है वो केंद्र को हर साल वापस हो जाता है, लेकिन आप काम नहीं कर पाते हैं? काम तो कीजिए। फंड क्यों वापस हो जाते हैं जो आपको केंद्र सरकार काम करने के लिए दे रही है? लोग कहते हैं ना सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें से ये गर्व करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से निकलते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट करने वाली बात यह है कि बिहार से पढ़कर कितने निकलते हैं, है ना। बिहार से पढ़कर कोई आईएएस नहीं निकलता है। आईएएस बनने के लिए उसको जाना पड़ता है आउट ऑफ बिहार, और यूपी जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, ये सब जगह पर, तमिलनाडु, केरल। उनकी जब वो आईएएस बन जाते हैं तो उनकी जहां पर पोस्टिंग होती है वहां से लौटकर कभी बिहार नहीं आते हैं, और वहां से बिहार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मतलब बिहार के पास क्या नहीं है भैया। आपने स्वतंत्रता सेनानी दिए, मतलब फ्रीडम फाइटर्स आपने एक से एक दिए, उसके बाद आपने एक्टर्स एक से एक दिए, आपने लेखक एक से एक दिए, आपने क्रिकेटर्स एक से एक दिए, मतलब आपने बहुत कुछ दिया। स्टिल आपके राज्य का नाम ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास लालू यादव थे, क्योंकि आपके पास कर्पूरी थे, क्योंकि आपके पास नीतीश थे। था नया चेहरा तो चाहिए। वी वांट न्यू फेस, हर कोई चाहता है। देखिए, और ये अगर हम लोग अभी बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को नया चेहरा है, उन्हें सीएम बनाना चाहिए, तो कुछ लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि पता क्या है चिराग के बारे में। तो ऐसे लोग भी हैं, अभी भी हैं, जिन्हें ये चीजें खराब लगेगी। तो चिराग पासवान के बारे में हम बता दें कि चिराग पासवान आपको हर जगह पे तो लोहा मनवा चुके हैं, चाहे हर चुनाव में हो, विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोहा मनवा लिया है कि उनके पास क्या क्षमता है, किस तरीके से वो बिहार को आगे ले जाएंगे, किस तरीके से वो देश को आगे ले जाएंगे। और इसके आधार पर अगर हम बात करें तो सीएम तो बनना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा रहेगा ये, देखिए नीतीश कुमार को लगातार ये लालच बोलिए या फिर उनका ये बात कहिए कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उनको मुख्यमंत्री बने रहना और कुर्सी सबसे मेन है उनके लिए। तो अब भाई चिराग पासवान का लगातार जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा असर करेगा। जनता ने तो उन्हें नाम ही दिया ना कुर्सी कुमार। नीतीश कुमार को तो जनता कहती ही है कि वो कुर्सी कुमार है, उन्हें कुर्सी से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। और नीतीश कुमार के मन में जितनी भी मतलब गद्दी को लेकर डर नहीं होगा, जितना डर इस चीज को लेकर है कि भाई हम बने या ना बने, चिराग नहीं बनना चाहिए। क्योंकि उनका जो 36 का आंकड़ा चिराग पासवान से है वो एकदम मतलब कि अलग ही लेवल का है। और ये बात है, अगर चिराग पासवान विधानसभा में सीएम के कैंडिडेट के लिए उतारे जाते हैं एनडीए की तरफ से, तो नीतीश कुमार तो रहेंगे नहीं, यहाँ पर फिक्स है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो नंदन, अगर हम बात करें तो अभी ही जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कई जगह पर ऐसे भी तो खबरें निकलकर सामने आई ना कि चिराग पासवान के कैंडिडेट का नीतीश कुमार के पार्टी वाले साथ नहीं दे रहे हैं, वहां के विधायक विरोध कर रहे हैं, वहां पे जो कार्यकर्ता है वो ठीक से पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसे खबरें तो निकल के सामने आई। लेकिन चिराग पासवान अपनी पूरी टीम के साथ में, चाहे वो नीतीश कुमार की सीट हो या बीजेपी की सीट हो या बिहार की सीट हो या यूपी की सीट हो या झारखंड की सीट हो, हर जगह पर पहुंचे, हर जगह पर प्रचार किया। लेकिन चिराग पासवान जो 5 सीट जीते,
तमाम दिक्कतों को झेलते हुए, परेशानी को झेलते हुए, चाहे कोई साथ दिया न दिया, सब कुछ सामने रखते हुए, खुद में रखते हुए उन्होंने जीत दर्ज करके दिखाया और 100 में 100 देखिए लेके आए। आखिरी बात हम कहना चाहेंगे, आपने कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, विकास जी ने कहा था कि भाई की तरह थे, तो अब जाकर तेजस्वी के अंदर इतनी नफरत क्यों है? देखिए, एक हम लॉजिक वाली बात लेकर चले तो तेजस्वी को लगता होगा कि हमारे पिता तो मुख्यमंत्री थे, इसके पिता क्या थे? ठीक है, अगर तुलना की बात करें तो हमारे पिता मुख्यमंत्री थे, तब हम यहाँ पर हैं, इनके पिता क्या थे जो ये इतना आगे निकल कर जा रहा है? तो एक जलन की जो भावना रहती है ना, जैसे की, वो तेजस्वी यादव के अंदर इस वक्त है। यही सबसे बड़ा कारण है ना कि वो आगे अभी निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी चाहे वो राजद को सुधार सकते हैं, अगर आप जातिवाद अपने पार्टी से हटा दे, धर्मवाद, तो आप सुधार सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ सामने आ रहे हैं। बता दें आपको, जिस तरीके से जनता चिराग पासवान में सीएम फेस देख रही है, वहीं पर अब बात कर ले तेजस्वी यादव की, काफ़ी पीछे जा चुके हैं। यहाँ तक कि उनके माता पिता का भी शासनकाल का लगातार जिक्र किया जा रहा है, जंगल राज का भी जिक्र किया जा रहा है। बताते चले आपको, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर अभी काफ़ी सवाल, काफ़ी मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल हैं, तो बिहार के लिए भैया कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, बहुत ज़्यादा करने का ऐसे भी चिराग पासवान बोल ही चुके हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की कुर्सी की भी सवाल उठ रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे या पकड़े रहेंगे, अब तो देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।